नमस्कार दोस्तों अगर आप बिना भूख लगे खाना खा लेते हैं तो समझ लीजिए अपने आप को आप बीमार बना रहे हैं। भूख के 7 प्रकार होते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे भूख कब लगती है, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, भूख के 7 प्रकार कौन से हैं। दोस्तों अगर आप इसे जान गए तो आपने अपने शरीर को 50% तक स्वस्थ और निरोग रखना सीख गए। दोस्तों हम अपने प्रैक्टिस में सीखा है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जब हम उनसे पूछते हैं आप खाना कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, तो बताते हैं इस समय पे हम खाना खाते हैं, इस समय पे हम खाना खाते हैं। अगर आप घड़ी को देखकर खाना खा रहे हैं, भूख नहीं लगी है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद क्या कहता है इस पे? आयुर्वेद कहता है अग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर जितनी मजबूत होती है आपका शरीर उतना स्वस्थ होता है। यानी माज पाचन तंत्र को मजबूत बनाना और मजबूत बनाए रखना ही शरीर के स्वास्थ्य की कुंजी है। तो चलिए दोस्तों हम भूख के 7 प्रकार जानते हैं और फिर अंत में आपको एक ऐसा बदलाव बताएंगे। आप जिस दिन से उस बदलाव को अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो चलिए पहले जानते हैं समय पर भूख लगना। अगर आपको समय पर भूख लग रही है, आपकी अग्नि एकदम स्वस्थ है। रोजाना लगभग एक ही समय पर खूब कड़ाके की भूख लगना स्वस्थ आदमी की पहचान है। पेट हल्का और महसूस होना, आपका पेट भरा ना लगे, भारी ना लगे, हल्का महसूस हो तो जान लीजिए आपकी अग्नि स्वस्थ है। भूख ना लगना, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आपकी अग्नि मंद है, कफ दोष बढ़ जाएगा, ओम जमा होने लगता है। तो समझ लीजिए आपके शरीर का कफ दोष बिगड़ा हुआ है और जो है शरीर में आम जमा हुआ है और यहीं से शुरू होती है बीमारी की शुरुआत। यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। तीसरा प्रकार है बहुत ज्यादा भूख लगना। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि आपको भूख लगी हुई है, तो आपकी अग्नि तीव्र है। तीव्र अग्नि भी शरीर के लिए नुकसानदेह है। यानी कि शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, आपको जलन एसिडिटी हो सकती है। और चौथा प्रकार है कभी भूख कभी नहीं। कभी आपको अच्छी सी भूख लगती है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती। इसका मतलब आपकी अग्नि विषम है। विषम अग्नि वात असंतुलन का कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी। तो आप अपने शरीर के वात दोष को बैलेंस करिए। वात दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें उन्हें खाना बंद कर दीजिए। तो शरीर का जब वात दोष संतुलित होने लगेगा तो आपका पाचन तंत्र सही होगा। पांचवा संकेत है खाने के बाद भी भूख, यानी कि पाचन आपका अधूरा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है। शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, तो आप इस पे ध्यान देंगे। और छठा जो संकेत है तो दोस्तों सुबह भूख नहीं। जब आप सुबह उठते हैं, रात का खाना ठीक से पचा नहीं है, पेट भारी भारी सा है, और दोस्तों इसका मतलब है आप गलत समय पे गलत खा रहे हैं, गलत समय पे गलत कॉम्बिनेशन का भोजन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सुधारने की जरूरत है। और सातवां संकेत है तनाव में भूख। तनाव में भूख, अगर आपका कोई मानसिक कारण है या मानसिक बीमारी है जैसे स्ट्रेस, तो बहुत ही ये घातक है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस को कम करिए। मोबाइल ज़्यादा चला रहे तो मोबाइल स्क्रीन देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो मोबाइल स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है, आंखों के लिए भी और दिमाग के लिए भी।
और दोस्तों इसके बाद जब आप सुबह उठते हैं, आप लेटरिन जाते हैं, आप खुल करके पेट नहीं साफ हो रहा है, पेट में भारीपन है, तो समझ लीजिए आपके आंतों में गंदगी जमा है, कचड़े जमा है। आपको फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाना चाहिए, डेली योगा कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा भूख के 7 प्रकार, किस प्रकार की भूख फायदेमंद है। दोस्तों आयुर्वेद कोई दवा नहीं, एक खाने से ज्यादा आपके दिनचर्या पर फोकस करती है, आपके लाइफ स्टाइल पर फोकस करती है। अगर हम अपने दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लें तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आज से हमें ये 6 जरूरी नियम अपनाने हैं। तो चलिए जानते हैं 6 जरूरी नियम के बारे में। पहला नियम, भूख से पहले कुछ ना खाएं। जब तक आपको भूख न लग जाए तब तक कुछ नहीं खाना है, घड़ी देख के खाना नहीं खाना है। भूख हो तभी हम खा सकते हैं और हमेशा भर पेट नहीं खाना है। तीसरा नियम है अधूरा खाना बंद। चौथा है भूख के बीच पानी ना पिएं। जब आप खाना खा रहे हैं उस समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको पानी पीने की इच्छा हो रही है, बिना पानी के आप खाना नहीं खा सकते, तो उस खाने को खूब चबा चबा के खाइए। जब आप खाने को खूब चबा चबा के खाते हैं तो उस खाने में लार खूब बनती है, सलाइवा बनती है, तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर भी तो शुरुआती कुछ दिनों तक आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और पांचवा नियम है एक ही समय में एक ही भोजन करें। जैसे हमारे भोजन में कुछ लोग हैं दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी सब कुछ होता है, नहीं। आयुर्वेद कहता है एक बार में एक ही। अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल खाइए, अनाज ले रहे हैं तो अनाज खाइए। और चावल अनाज की मात्रा कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए। सब्जियां जो मौसमी सब्जियों सबसे फायदेमंद होती हैं, इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। लोग गलती कहाँ पे करते हैं, लोग कहते हैं टाइम हो गया है खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शरीर घड़ी नहीं देखता है, शरीर आपके पाचन तंत्र को देखता है कि आपको जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है रात के खाने में। दोस्तों अगर आप अपने पूरे शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं तो रात का खाना सूरज डूबने के पहले कर लीजिए। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, कुछ भी मत खाइए। क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, हमारे शरीर का सर्केडियम रिदम शुरू होता है। यानी किसी का काम है खाने को पचाने का, किसी का काम है रिपेयर करने का। यानी जो हमारा शरीर है वो सूरज डूबने के बाद रात 8 बजे के बाद अपने आप को आराम के में ले जाता है, अपने आप को रीसेट करता है। डैमेज सेल जो है वो रिपेयर होते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर हमें 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो कुछ खाना खा रहे हैं आप, जिससे वो 8 बजे तक डाइजेस्ट हो जाए, ऐसे हमें नियम अपनाना चाहिए।